अक्षरा जी से बातचीत में मुझे पता चला था, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। उनसे बात में मुझे पता चला था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला 3 महीने की प्रेग्नेंट है, यूँ कह सकते हैं कि पवन सिंह जो है उनके बच्चे की। जी, उन्होंने कॉल करके बताया कि बलिया में ऐसे-ऐसे र्यूमर उड़ा है कि पवन सिंह शादी करके तुमको छोड़ दिए। दूध में मक्खी गिर जाता है तो हम दूध को नहीं फेंकते हैं, हम मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। तो अक्षरा वो मक्खी हैं। अगर बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग होगा। मेरे पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, हीरो है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। और देखो तुम्हारी शादी हो गई है, रिश्ता बन गया है, अब छोटी छोटी चीज़ों पे हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, उन्होंने कुछ ऐसा इंटरव्यू दिया है जिससे कि पूरा सोशल मीडिया पढ़ चुका है। हर जगह बस यही बातें चल रही हैं कि ज्योति सिंह ने ये क्या बोल दिया और क्यों बोला। बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उनमें एक ऐसा आरोप है जो उन्होंने बहुत ही खतरनाक लगाया है, जिसमें पवन सिंह के चरित्र पर उंगली उठाई गई है और ये बोला गया है कि जब पवन सिंह अक्षरा सिंह रिलेशनशिप में थे तो अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये तो आप लोग ही जाने, लेकिन पहले सुनते हैं कि ज्योति सिंह ने कहा क्या था। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज हुई है। तो जैसा कि अरेंज मैरिज जब शादी आपकी हुई थी तो क्या आप उस समय खुश थी या उसमें आपकी मर्जी थी कि मतलब हमारी शादी हो रही तो हम खुश हैं, या फिर किसी के दबाव में शादी हुआ है? नहीं, दबाव नहीं था। उनका उधर से प्रपोज़ल आया था रिश्ते के लिए। मेरी पवन सिंह की तरफ से? जी, मेरी बुआ की शादी हुई है वहाँ पे, उन्हीं के गांव में, जस्ट उनके घर के बगल में। तो उन्हीं की शादी में, बुआ की शादी में इनके भाई आए हुए थे, गुड्डू भैया, उन्होंने मेरे को देखा हुआ था तो उधर से वही देख के उन्होंने रिश्ता भेजा था। उस समय क्या आपने पवन सिंह को पसंद किया था? मेरे साथ सिचुएशन ये था कि रिश्ता उधर से आया था और पापा बहुत खुश थे, क्योंकि पापा का थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है चलो। और मैं, चूँकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो पापा से बोला गया था, पापा ने उन लोगों को बताया था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ बनारस से। तो उनका ये था कि ठीक है, अगर ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही है तो आप ये मोहन सिंह से शादी हो जाती है तो अच्छा है कि ये भी अपना मिलजुल के अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी, या फिर इस मतलब आगे अपना जो भी इसको ये बात हुई थी मेरे पापा से। लगभग 24 घंटे मेरे और पापा के बीच में इस चीज़ को लेके बहस भी हुआ था, क्योंकि मैं पापा से बोल रही थी कि पापा एक बार ही आप सोच लें, क्योंकि उनकी पहली बीवी सुसाइड कर चुकी है और कोई भी खुश होकर सुसाइड नहीं करता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही होंगी ना तभी ऐसा कुछ हुआ है। तो पापा का कहना ये था कि मैं गया हूँ, मैं पता लगाया हूँ इस बारे में, उनकी चाचा से मेरी बात हुई है। उनका कहना ये है कि नीलम को ये टाइम नहीं देते थे, इस वजह से नीलम ने ऐसा किया, और नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी। तो सुना आपने ज्योति सिंह को, उन्होंने साफ साफ तौर पे बोला है कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी। अब क्या सच्चाई है ये तो जनता जनार्दन आप लोग समझे और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्या लगता है। अब इसी बात पे अक्षरा सिंह के पिताजी का कुछ रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में अक्षरा सिंह के पिताजी ने क्या बोला, पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था पवन सिंह का। वो कह रही हैं तो सही ही कह रही होंगी। और अरे वो तो सही ही सोच के बोल रही होंगी ना। वो माँ भी बन गई, वो उसका चरित्र भी हनन कर ली। सब लोग तो सही है कहता है हमारे बारे में, हम ही हैं ना वैसे। अक्षरा के वजह से ही शादी बर्बाद भी हुई ज्योति की। फिर तो हो जाएगा ठुसुम ठुसुम कितना पानी में भाई। आप हमको मार दीजिए ना, हम आपको मार देंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अक्षरा के कार्यक्रम में पवन सिंह का नाम क्यों? मेरी बात का उत्तर दीजिए। कुछ लेना न देना हम जान, और आप क्यों हर जगह हर कार्यक्रम में घसीट देते हैं? क्यों? उसी तरीके से यहाँ क्यों? अक्षरा ज्योति सिंह बचपन के दोस्त हैं क्या? घंटा काहे के लिए? अरे भाई वो अपने घर का तमाशा झेल रही हैं, अपना घर से खुद ही वो दुखी हैं, हम लोग को काहे के लिए बीच में समेट लेती हैं? अब महिला नहीं होती तो हम भी 100 को जवाब देते। आप कह रहे हैं कि वो पीड़ित है, मानसिक रूप से परेशान है? जरूर परेशान है। आप उनके कांड क्या क्या सुन रहे होंगे मीडिया में, तरफ क्या कोर्ट का चक्कर है, क्या क्या। तो एक लड़की, एक महिला परेशान है, उसके तलाक की स्थिति है। अक्षरा जब से अपने स्टैंड लेके अपने को खड़ा करने की कोशिश करने लगी तभी से उसके साथ विवाद ऐसे ही चलता है, और नहीं तो लोग जबरदस्ती कोई ना कोई उसका नाम लेकर के तरह तरह का लांछन आरोप लगाते आए हैं। नहीं तो इतिहास उठा के देखिए, हिस्ट्री में देखिए, पाप को परत दर परत खुलता दिखाई देगा।
तो सुना आपने अक्षरा सिंह के पिताजी ने क्या बोला। एक बाप से वैसे तो ये पूछना भी उन रिपोर्टर्स को नहीं चाहिए था क्योंकि ये गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा और उनका क्या जवाब आया, क्या रिएक्शन आया, वो पावर स्टार पे पूरी तरह से गुस्से में दिख रहे हैं। तो इस पे आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उससे पहले अक्षरा सिंह ने भी कुछ शायद प्रतिक्रिया दिया है, उड़ती उड़ती खबर आ रही है, उसको भी सुन लेते हैं। हे भगवान, अब इहो मतलब कलंक हमरा पे लगी। से ज्योति सिंह का भी घर आपकी वजह से ही टूटा। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, ठीक है ना, आई मीन जो भी है। ज्योति सिंह के पिता ने भी कहा था कि ज्योति सिंह को वीडियो कॉल करके दिखाया जाता था और कहा जाता था कि तुम्हारी बड़ी दीदी हैं, प्रणाम करो। हाँ, ओ अब ये एक नया लांछन। हाँ। वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैं खुद ही जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सब करने में खुद जुटी थी। किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा हुआ है कि कोई जानबूझ के सींग लगा के जाएगा और किसी को ढाइयां मारेगा। बहुत सारी बातों के साथ एक बात और ऐड होती है। किसी ने कहा, नाम नहीं लेंगे हम, कि कलाकारों को दायरे में रहना चाहिए। अक्षरा सिंह दायरे में नहीं है। आई मीन वो सिर्फ कलाकार को नहीं, वो एक लड़की को वो दायरा सिखा रहे थे। हाँ, तो हम पूछना चाहते हैं कि महिलाओं का, लड़कियों का दायरा होता क्या है आखिर। ये दायरा उनसे जानना चाहते हैं कि ये दायरा बनाते कैसे हैं और वो कौन सा दायरा है जिसमें सबको रहना चाहिए। विच दायरा? मतलब उनका मतलब सीधा था, दब के रहना चाहिए। दब के? हाँ, ओ, जैसे अपने इर्द गिर्द की लड़कियों को दबा के रखा है वैसे। अगर वो वैसा कहना चाहते हैं तो सॉरी टू से उनसे उनका घर चलता होगा, बट मैं नहीं चाहती कि समाज की लड़कियां या महिलाएं या कोई एक्टर या लड़कों की भी बात करें, कोई भी कलाकार दब के क्यों रहेगा। अगर वो गलत रहेगा तो दब के रहेगा। तो सुना आपने, ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। अभी पता नहीं क्या क्या और रिएक्शन आएगा, कौन कौन क्या क्या इंटरव्यू देगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पावर स्टार 2.0 देखने के लिए आपका धन्यवाद।